डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू वर्ड अकेडमी बायो। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पाकिस्तान की जर्नी के हवाले से, पाकिस्तान के सफ़र के हवाले से कि पाकिस्तान का सफ़र जो है वो 1948 से लेकर 2000 तक कैसा रहा, उनके बीच में क्या क्या हुआ, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज आपको लेकर चलते हैं माजी में, देखते हैं क्या क्या हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रॉम 1948 टू 2000, 1948 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट पे है, ये तारीख़ के हवाले से है, महात्मा गांधी असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को कत्ल किया गया। इंडिया स्टॉप द वाटर ऑफ रिवर्स ऑन 1 अप्रैल 1948। 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने पाकिस्तान में जो रिवर्स आते हैं उनका पानी रोक दिया था, तो उस पर जंग भी हुई थी। डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म, 11 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 12 मार्च 1949। पाकिस्तान became the member of ILO 1949। USA टूर ऑफ लियाकत अली खान, लियाकत अली खान ने जो पाकिस्तान के फर्स्ट PM थे, उन्होंने USA का टूर किया था। वो कब किया था? इन 1950। चौधरी रहमत अली डाइड ऑन 12 फरवरी 1951। लियाकत नेहरू पैक्ट, ये लियाकत अली खान और नेहरू के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। उसमें क्या डील थी कि माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी है। वो कब हुआ था? इन 1951। उसके बाद है लियाकत अली खान असैसिनेटेड ऑन 16 अक्टूबर 1951। PM नवाब लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को शहीद किया गया। फर्स्ट सेंसस, पहली सेंसस कब हुई? 1951। चौधरी मोहम्मद अली became the Prime Minister of Pakistan on 10 अगस्त 1955। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कब बने? 10 अगस्त 1955 को। क्रिएशन ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट कब नाफिज किया गया? 14 अक्टूबर 1955। 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट नाफिज किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का पहला आइन कब दिया गया? 23 मार्च 1956। पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बना, वो है 23 मार्च 1956। सिकंदर मिर्ज़ा became the president of Pakistan on 23 मार्च 1956। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने कब? 23 मार्च 1956 को। फर्स्ट मार्शल लॉ, पहला मार्शल लॉ कब लगा? 8 अक्टूबर 1958।
किसने लगाया? सिकंदर मिर्ज़ा। अयूब खान became the president on 27th of October 1958। अयूब खान प्रेसिडेंट बने कब? 27 अक्टूबर 1958 को। एजुकेशन कमीशन क्रिएटेड, ये अहम सवाल है, तकरीबन ये सवाल आता रहता है। तो एजुकेशन कमीशन कब बनाई गई? 30 दिसंबर 1958 को। उसके बाद है ग्वादर पोर्ट बॉट फ्रॉम ओमान ऑन 1958। ग्वादर पोर्ट है वो किससे ख़रीदा गया? ओमान से। कब? 1958 में। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1959। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस कब आया? 1961। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस्ड बाय जनरल अयूब खान इन 1962। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956, सेकंड है 1962। पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी साइंड इन 1963। पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो बॉर्डर ट्रीटी साइन हुई वो कब? 1963 में। सेकंड पाक इंडो वार। दूसरी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग हुई वो 1965 में हुई, पहली 1948 में हुई थी। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कब हुए? 1965। पाक इंडिया ताशकंद ट्रीटी, ये एक बहुत मशहूर ट्रीटी है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी। कहाँ पर? ताशकंद में। कब? 1966 में। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि भाई ताशकंद किस मुल्क का शहर है, और ये जो ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से कौन था और इंडिया की तरफ से कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1966। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉर्मेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी on 1st December 1967। सेकंड मार्शल लॉ बाय जनरल याया खान on 25th of March 1969। सवात एंड चित्राल ज्वाइंड पाकिस्तान इन 1969। सवात और चित्राल ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया? 1969 में। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि वो कौन सी फर्स्ट स्टेट थी जो फर्स्ट में पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। वो हमने पहले वीडियो में जो 1857 से लेकर 1947 तक है उसमें हमने जिक्र किया था। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि वो फर्स्ट कौन स्टेट थी जो पाकिस्तान को उसने ज्वाइन किया था। उसके बाद LFO इंट्रोड्यूस्ड बाय याया खान इन 1970। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए थे वो कब? दिसंबर 1970 में। उसके बाद है बलूचिस्तान प्रोविंस इस्टेब्लिश्ड। बलूचिस्तान प्रोविंस कब बना? 1970। डिसोल्यूशन ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट को डिसोल्यूट कब कर दिया गया? तो इसका सी जो हुआ है 1 जुलाई 1970। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम, ईस्ट पाकिस्तान को
कब सेपरेट किया गया? ये कब सेपरेट हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तीसरा आइन किसने दिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। कब? 14 अगस्त 1973। OIC सेकंड समिट एट लाहौर इन फरवरी 1974। ये OIC की सेकंड समिट हुई थी लाहौर में फरवरी 1974 में। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये कितने दिन चली, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद भाई कादियानीज डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स on 7th of September 1974. First Amendment in Constitution of Pakistan। पाकिस्तान के आइन में 1973 वाले आइन में पहली अमेंडमेंट जो हुई वो 1974 में हुई। ये सवाल भी बहुत अहम है। पाकिस्तान बिकेम चेयरमैन ऑफ OIC। OIC का चेयरमैन पाकिस्तान कब बना? तो इसका सही जवाब है 1974। उसके बाद है भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब हुए? 9 दिसंबर 1975। सेकंड जनरल इलेक्शंस इन मार्च 1977। आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक took over government on 5th July 1977। थर्ड मार्शल लॉ 1977 by जनरल ज़ियाउल हक। डॉक्टर अब्दुल सलाम got Nobel Prize on 10th December 1979। ये पहले पाकिस्तानी थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। कब? 10 दिसंबर 1979 को। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि इनको किस सब्जेक्ट में इसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो आपको ये कमेंट करके बताना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एग्जीक्यूटेड on 4th April 1979। Pakistan became the member of NAM in 1979। Karachi Steel Mills established in 1983। ये कराची स्टील मिल्स इस्टेब्लिश हुई कब? 1983 को। आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसमें दूसरा किस मुल्क का जो है सहकार था, वो आपको बताना है। रेफरेंडम बाय जनरल ज़ियाउल हक ऑन 24 दिसंबर 1984। जनरल ज़ियाउल हक became president of Pakistan on 23rd March 1985। Geneva Accord signed between पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन 1988। ये क्वेश्चन भी अहम है कि जेनेवा अकॉर्ड जो साइन हुआ था वो कब हुआ था, कि 1988 में किन ममालिक के बीच में? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। डेथ ऑफ जनरल ज़ियाउल हक ऑन 17 अगस्त 1988। Ghulam Ishaq Khan became the president of Pakistan on 17th August 1988। Benazir Bhutto became the first woman Prime Minister of Pakistan on 1st December 1988। Benazir Bhutto's government dissolved by Ishaq Khan on 6th August 1990।
नवाज शरीफ became the Prime Minister of Pakistan on 6th of November 1990। ये नवाज शरीफ का पहला टर्म है कि वो पीएम बने 1990 में। पाकिस्तान वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992। नवाज शरीफ गवर्नमेंट डिसॉल्व्ड on 18th of April 1993। Benazir Bhutto took oath as Prime Minister of Pakistan on 19th of October 1993। बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, कब? 19 अक्टूबर 1993 में। फारूक खान लगारी became the President of Pakistan in 1994। Pakistan became the member of WTO on 1st of January 1995। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद है भाई डेथ ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम। पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर अब्दुल सलाम की डेथ 1996 में हुई। बेनज़ीर गवर्नमेंट डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन 5th of November 1996। नवाज शरीफ एज पीएम सेकंड टाइम ऑन 13th of February 1997। भाई अब ये है कि नवाज शरीफ है दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम बने हैं 13 फरवरी 1997। ये सवाल भी अहम है, ये सवाल आते रहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है। थ्रो 13th अमेंडमेंट आर्टिकल्स 58 to be deleted from the Constitution of Pakistan on 1st of April 1997। ये सवाल भी अहम है कि जो 13th अमेंडमेंट थी उसमें कौन सा आर्टिकल डिलीट किया गया। तो 58 to B है, लेकिन एक और भी है तो वो आपको सर्च आउट करके बताना है कि वो कौन सा है। न्यूक्लियर टेस्ट एट चागी ऑन 28th of May 1998। यह पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 28 मई 1998 को, कहाँ पर? चागी में। मोहम्मद रफ़ीक तरार became the President of Pakistan in July 1998। जनरल परवेज़ मुशर्रफ became the Chief of Army Staff on 7th of October 1998। फिफ्थ सेंसस मार्च 1998। नवाज शरीफ गवर्नमेंट dissolved by General Pervez Musharraf on 12th of October 1999। कारगिल क्राइसिस ये कब हुए? मंथ ऑफ जून एंड जुलाई 1999। USA प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन्स टूरमेंट इन पाकिस्तान on 25th of March in 2000। USA प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान का दौरा किया था, कब? 25 मार्च 2000 में। थैंक यू फॉर वाचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और उसके अलावा आप वीडियो को वॉच करें और उसके साथ आपके नोट्स भी बनाएं। ये वो सवालात हैं जो आपको हर तरह की टेस्ट में काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।